दोस्तों, क्या आत्मा के होने की बात सिर्फ एक मिथ है? क्या इंसान की मृत्यु के साथ ही इंसान मर जाता है या उसके बाद भी उसकी आत्मा जीवित रहती है? क्या शरीर के खत्म होने के बाद भी एक ऐसा आयाम है जहां पर व्यक्ति की आत्मा उपस्थित रहती है और वो सब इंसानी कामों को देख सकती है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है द फैक्ट्स बडी। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौत के बाद क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप ये वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब खोजने में दुनिया भर के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स लगे रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने भी कभी ना कभी दादी नानी के मुंह से भूत प्रेत की कहानियां सुनी होंगी या कभी फिल्मों के जरिए ऐसी कहानियों से आप रूबरू हुए होंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक बार ये बात तो जरूर आई होगी, क्या सच में भूत होते हैं? क्या सच में हम जिसको मरा हुआ मान लेते हैं वो मरा नहीं होता है बल्कि किसी दूसरे आयाम में अपने दूसरे रूप में रहता है? दोस्तों, यदि इस प्रश्न का जवाब खोजने के लिए आप धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेंगे तो वहां आपको दोनों तरह की बातें मिल जाएंगी। कुछ धर्म कहते हैं आत्मा का अस्तित्व होता है, तो वहीं कुछ का मानना है कि जीवन मात्र एक है। बस इन्हीं के आधार पर आम लोगों की अवधारणा बनी है। अब हम भरोसा करें तो किस बात पर करें? दोस्तों, हालांकि साइंस इस प्रश्न की तह तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहा है, तो चलिए आज हम भी साइंस के आधार पर अपने इस प्रश्न का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? यदि नहीं सुना है तो आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर मरा हुआ व्यक्ति फिर से जीवित हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टरों में भी एक मतभेद है। कुछ का कहना है कि साइंस कभी भी मृत्यु के बाद के जीवन होने या ना होने की स्टडी नहीं कर सकता है, क्योंकि साइंस की अपनी लिमिटेशंस है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो लगातार ऐसे लोगों के अनुभव को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में नियर डेथ एक्सपीरियंस से निकल कर आए हैं। इन्हीं लोगों के अनुभव के आधार पर कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि उनके पास आत्मा के होने और मौत के बाद के जीवन के पूरे सबूत है। रूडोल्फ स्टेनर लाइफ आफ्टर डेथ के लेखक का मानना है कि हम जो शरीर देखते हैं वो असल में फिजिकल ऑर्गन्स का सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक आत्मा होती है जो शरीर और इन ऑर्गन्स को चलाती है। वो इस ब्रह्मांड से ऊर्जा लेती है। दोस्तों, आत्मा की डेफिनेशन तो एक राइटर के अनुभव के आधार पर है, पर ऐसा नहीं है कि साइंस में आफ्टर लाइफ को एक्सप्लेन करने वाली कोई थ्योरी नहीं है। कुछ भौतिक वैज्ञानिक आफ्टर लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का सहारा लेते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं होता है, बल्कि वो अपना रूप बदल कर किसी और तरह से हमारे बीच उपस्थित रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है यदि आपको मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में समझना है तो आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में जानना होगा। जो भी व्यक्ति इस अनुभव से गुजरता है उसके शरीर की हार्ट बीट बंद हो जाती है, उसकी सांसें बंद हो जाती है। मतलब मेडिकल टर्म में बोले तो वो मर चुका होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसकी धड़कनें अचानक से चलना शुरू हो जाती है, उसकी सांसें चलने लगती है और वो जीवित हो जाता है। जितने वक्त के लिए वो मरा हुआ होता है उतनी देर वो आत्माओं की दुनिया में होता है। उनका नाता एक अलग ही दुनिया से जुड़ जाता है। वैसा कुछ ना तो वो अपनी लाइफ में पहले कभी देखा होता है, ना पहले कभी इमेजिन किया हुआ होता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पिछले 30 साल के दौरान इस अनुभव से गुजरे लोगों के डेटा इकट्ठे किए हैं। उनके अनुभव के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। हालांकि इस डेटा पर भी कुछ डॉक्टरों का मानना है कि ये एक तरह का उनका भ्रम हो सकता है, पर इसके समर्थन में जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि कुछ का तो हो सकता है, लेकिन सभी का तो नहीं हो सकता। एक ट्रक ड्राइवर अल सुलीवन, जो कि 55 वर्ष का था और ट्रिपल बाईपास सर्जरी करवा रहा था, उसने बताया कि इस दौरान वो अपनी माँ और भाई से मिला। वहां पर उसकी माँ ने कहा कि अपने पड़ोसी से कह देना कि उसका बच्चा लिम्फोमा से बच जाएगा। उसने ये भी बताया कि जब वो अपनी माँ से बात कर रहा था उस वक्त डॉक्टर उसकी बाहों के आसपास काम कर रहा था। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद क्या कहना है? चलिए कुछ देर के लिए मान भी ले कि ये भ्रम एक सच है, लेकिन इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये बड़ा ही कॉमन है
कि जो भी व्यक्ति नियर डेथ एक्सपीरियंस से होकर गुजरता है वो दूसरी दुनिया से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेकर आता है। जैसे मेलन थॉमस बेनेडिक्ट नाम के एक व्यक्ति के साथ जब नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ तो उन्हें जेफ फोटोनिक्स, सेल्यूलर कम्युनिकेशन, क्वांटम बायोलॉजी, डीएनए पर कई जानकारियां देखने को मिली थी। बाद में उन्होंने इन सब का पेटेंट भी करवाया था। एक व्यक्ति ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा था कि उसे अचानक से अपने फिजिकल बॉडी से संपर्क टूटता हुआ दिख रहा था। धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को खुद देख सकता है। वक्त की कोई कीमत ही नहीं थी। एक बहुत ही शांति देने वाला एहसास था। तभी वो एक काले टनल की तरफ खींचने लगता है। फिर अचानक वो टनल एक सफेद प्रकाश में जाकर बदल जाता है। वहां आपके रिलेटिव्स या कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी स्वागत के लिए थे। दोस्तों, सेम अनुभव दुनिया के हर कोने से सुनने को मिलते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि आखिर सभी के अनुभव में इतनी समानता कैसे हो सकती है, जबकि वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोगों के अनुभव के भंडार है जो आपको ये सबूत देते हैं कि लाइफ के बाद भी लाइफ है। ये सिर्फ एक मिथ या परिकल्पना बस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सच्चाई है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी मजबूत नहीं है कि सभी को सबूत दिखा सके, लेकिन इन लोगों के अनुभवों को बिल्कुल झुटलाया तो नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो से हम आपको रूबरू कराते रहें। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें। धन्यवाद।